हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ये मानेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू a। तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू साइन a। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। और ट्राइग्नोमेट्री में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो साइन 3a इक्वल टू 3। अब साइन a की वैल्यू क्या है, यहाँ x पुट कर देंगे। जहाँ भी साइन a है वहाँ x पुट कर दें। तो 3a इक्वल टू, इस साइन को दूसरे साइड में जब ले जाएंगे तो इस साइन इनवर्स हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। अब a की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दें। a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ये मिल गया। ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट भी है। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये प्रूव करना है। तो जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही क्या प्रूव कर देंगे, ये लेट करेंगे cos इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो यहाँ से x इज इक्वल टू cos a आएगा। इसको इक्वेशन 1 दे दें। और सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, cos 3 क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये होता है। तो यहाँ cos a की वैल्यू x है, x पुट कर दें। cos a की वैल्यू ये क्या हो गया, cos 3 इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x। 3a इक्वल टू क्या होगा, cos को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। a की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। a की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x है। तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, सेम मेथड से किए जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2। नाउ वी टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर देंगे। तो tan इनवर्स x, x मीन्स 2/11 प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ x और y का रोल किसका है? 2/11x है और 7/24y है। सॉल्व करेंगे इसको, 11/24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 264 आ जाएगा एलसीएम इसका। 24 टू जा 48 हो जाएगा और 11 7 जा 77 होगा। ऐसे यहाँ भी सॉल्व करेंगे इसका 24 इंटू 11 264 होगा। एलसीएम लेंगे तो 264 माइनस 7 टू जा 14 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से tan इनवर्स क्या आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 125 अपॉन, यहाँ क्या होगा इसमें से माइनस होगा ये, तो 250 आ जाएगा। ओके, तो 250 और 250 और 125 को जो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो यही राइट हैंड साइड हमको डाली। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अभी हम यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 2 tan इनवर्स x है। तो सबसे पहले हम 2 tan इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी क्या होती है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यूज करेंगे इसमें। पहले वाले जो टर्म में इसमें ये प्रॉपर्टी यूज कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ से tan इनवर्स 2x, x मीन्स 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स यहाँ सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स होकर के 4/3 होगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। ओके, अब इसमें आप फिर से प्रॉपर्टी वही यूज कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 4/3 इंटू 1/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 7 3 जा 21, ये एलसीएम हो जाएगा, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 7 3 जा 21, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा, 7 3 जा 21 और माइनस का 4 होगा, ये 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो है यहाँ ऊपर लिख देते हैं, फाइनली ये मिल जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 21 अपॉन 17, 21 माइनस 4 17। तो यही राइट हैंड साइड
प्रूफ हो गया, यही हमको लाना था, रिजल्ट यही लाना था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे के क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है जो फंक्शन दिए गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन आगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन है। तो इसमें पुट करेंगे, कुछ पुट करना पड़ेगा। पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स x। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सेक थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब क्या है कि tan इनवर्स है बाहर, तो यहाँ भी tan बनना चाहिए। tan यहाँ भी बनाना है tan थीटा के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको और सॉल्व करेंगे। अभी सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिखेंगे माइनस 1, tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ से क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको इधर बढ़ा रहे हैं, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, साइन बाई कॉस बचेगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 क्या होता है, थीटा बाई 2 हो जाता है। तो थीटा की वैल्यू लिख देंगे 1 बाई 2 ये है, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, सरलतम रूप में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ भी पुट करेंगे, क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू सेक थीटा पुट कर देंगे। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ x होगा। इसका यूज करेंगे क्वेश्चन 1 में। तो tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू क्या है, सेक थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, फिर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 बाई tan थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा।
अब यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ भी tan बनाना है, तो tan इनवर्स cot थीटा को क्या लिख देंगे, tan के पदों में क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे लिख देंगे। तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा हो जाता है, तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगी, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपके पास है, थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स रख देंगे वैल्यू। ये इसका सलूशन हो गया इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ है tan इनवर्स भी है, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आकर के tan x बाई 2 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x हो जाता है, तो ये x बाई 2 हो जाएगा इसका। तो यही सलूशन इसका हो गया। तो ये सब क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 से जो स्टार्ट किए हैं, तो इनमें क्या करना है, जो फंक्शंस दिए हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Now question number 8 is tan inverse of cos x minus sin x upon cos x plus sin x। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अंश और हर में cos x से डिवाइड कर देंगे, अंश व हर में cos x से भाग करने पर, डिवाइडिंग बाई cos x in numerator and denominator, now we get tan inverse cos x से डिवाइड करेंगे यहाँ तो 1 होगा, यहाँ cos से डिवाइड करेंगे तो sin बाई cos tan होगा, यहाँ cos से डिवाइड करेंगे 1 होगा, sin बाई cos tan होगा। अब क्या करेंगे इसमें, tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब यहाँ पर tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती तो 1 इंटू tan x यहाँ कह सकते हैं आप। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें tan इनवर्स यहाँ है तो यहाँ भी कुछ ऐसा बनाना है, तो ये बन गया tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ओके, तो क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलेगा, tan इनवर्स, और ये क्या बन गया है, tan a माइनस बी प्रॉपर्टी बन गई है। क्या बन गया, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी बन गई। तो tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x हो जाता है, केवल एंगल बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यही क्या हो गया इसका
इसका सॉल्यूशन हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ही हो गया। ओके, तो इस तरह से इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 के 1 to 8 क्वेश्चंस किए गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग करेंगे। धन्यवाद।